নমস্কাৰ, মই ইন্দ্ৰাণী পুনৰবাৰ আপোনালোকক IDB পইণ্টৰ আন এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত অৱশ্যে মই কোনো ধৰণৰ মেথছৰ টপিক মই নিশিকাওঁ, কিন্তু ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে নিশ্চয় কিবা এটা কোনোবা টপিকৰ বিষয়ে আপোনালোকে শিকিব পাব। কিন্তু মোৰ এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে আজি আপোনালোকৰ মাজত কিনো টপিকৰ বিষয়ত কি শিকায় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে গম পাব। আচলতে মোৰ এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে মোৰ ক্লাছত আহি মই এদিন যিটো টপিক এটা মই শিকাইছিলোঁ, সেই টপিকটো তাই ঘৰত গৈ পেলাই এজ এ টিচাৰ তাই নিজে প্ৰেক্টিছ কৰিলে যে মই কিনো শিকিলোঁ। তাই সদায় মানে ঘৰত গৈ সেই কামটো কৰে যে মই ক্লাছত যিখিনি তাই শিকে ঘৰত গৈ পেলাই তাই এজ এ টিচাৰ হয় সেইখিনি প্ৰেক্টিছ কৰে। কিন্তু সেইদিনাখন সেই টপিকটো গৈ পেলাই তাই এজ এ টিচাৰৰ নিচিনা তাই নিজে এটা ৰেকৰ্ডিং কৰিলে, ভিডিঅ' কৰিলে। সেই ভিডিঅ'টো আকৌ মোৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ মাকে মোলৈ ভিডিঅ'টো পঠাই দিলে যে বাইদেউ আজি চাগে এইটো টপিকত তাই শিকিছিলে, আহি পেলাই এটা ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰিছে, আপুনি চাবচোন এবাৰ। মই কিন্তু প্ৰথম ধৰিব পৰা নাছিলোঁ ছাত্ৰীগৰাকীৰ মাতটো বা কি কোৱা হেৰিটো খুবেই বহুত বেলেগ শুনিছিলে তাত। তাৰ পাছত মোৰ ভিডিঅ'টো চাই মানে সঁচাকৈ মোৰ ভিডিঅ'টো খুব ভাল লাগিল আৰু মই ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টোৰ পৰা নিশ্চয় কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰী নিশ্চয় মানে উপকাৰ হ'ব পাৰে। সেই বুলি মই ভাবিলোঁ যে ইউটিউবত মই মোৰ চেনেলটোতে মই দি দিওঁ বুলি। কিন্তু মই ছাত্ৰীগৰাকীৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন ল'লোঁ যে মই দিব পাৰিমনে দিমনে বুলি পেলাই। তাই কিন্তু দিছে যদিও তাইৰ নাম প্ৰকাশত অনিচ্ছুক হৈছে, যে নাম প্ৰকাশ কৰিব দিয়া নাই। কৈছে মেম আপুনি দিব যদিও আপুনি নাম নল'ব মোৰ, সেইবাবে মই তাইৰ নামটো নলওঁ। আৰু আহকচোন আমি ভিডিঅ'টোতনো কি শিকায় তাই কি টপিকৰ ওপৰত শিকায়, আমি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়িম। हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 ऑफ NCERT इन मैथ्स। तो इस चैप्टर का नाम है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। अब इस चैप्टर से ही हमें पता चलता है कि हमें किसके बारे में पढ़ना है। हम सिंपली बता सकते हैं कि हमें क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के बारे में पढ़ना है। बट क्या हम ये डायरेक्टली बोल सकते हैं कि क्यूब एंड क्यूब रूट क्या होता है? अब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, वी कैन इमेजिन दैट क्यूब हमने कुछ पढ़ा था। इज दैट दिस क्यूब? ये शेप जो है, ये स्क्वायर जैसा शेप है, क्या वो यही क्यूब के बारे में बता रहे हैं? एक्चुअली नो, नॉट दिस क्यूब। तो हम किस क्यूब के बारे में बता रहे हैं, किस क्यूब के बारे में हम पढ़ेंगे? लेट अस फाइंड। We call the number a perfect cube when they obtain when a number is multiplied by itself 3 times. अब इसका मतलब क्या है? Let's find. We call the number, हम एक नंबर को तभी परफेक्ट क्यूब बोलते हैं जब वो नंबर हमें किसी दूसरे नंबर, एक ही नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने से हमें वो नंबर मिलता है। अब फॉर द एग्जाम्पल हमने 8 ले लिया, नंबर 8। इफ आई कॉल अ नंबर 8 एज अ परफेक्ट क्यूब, देन व्हाट अबाउट द रीज़न? रीज़न क्या है? हमने उसको नंबर 8 को परफेक्ट क्यूब बोला। यस, परफेक्ट क्यूब एक ऐसे नंबर को कहा जाता है जिस नंबर के फैक्टर्स ऐसा एक नंबर होता है जो 3 बार इटसेल्फ मल्टीप्लाई करने से भी वो नंबर हमें ऑब्टेन होता है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था 8। अब 8 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? अब हम 8 को लिख सकते हैं 4 into 2, 2 into 4, 1 into 8 and 8 into 1। अब ये जो हमने 4 नंबर ऐसे लिखे हैं, 4 फैक्टर्स हमने मल्टीप्लाई करके लिखे हैं, 8 इक्वल टू 4 इंटू 2, 2 इंटू 4, 1 इंटू 8, 8 इंटू 1। इसका मतलब क्या है? हम सिंपली इसको बोल सकते हैं इसका मतलब 8 है। अब अगर हमने 4 इंटू 2 लिखा तो हम उसके अलावा हम 8 भी लिख सकते हैं। 8 की जगह हम 4 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, यानी कि ये एक ऑल्टरनेटिव वे है। तो यानी कि 8 के जो फैक्टर्स है वो 4 भी है, 2 भी है, एंड वो दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें 8 मिलता है। अब उसी तरह से अगर हम 4 इंटू 2 हमें 8 मिलता है, देन 2 इंटू 4 भी हमें 8 ही मिलेगा।
क्योंकि हमने देखा है इन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दैट मल्टीप्लाई एंड एडिशन में हम कोई भी 2, 3, 4, 5, 6, 10 नंबर अगर हम मल्टीप्लाई करें किसी भी वे से, लाइक सपोज 2 इंटू 3 इंटू 4, जो नंबर आएगा आंसर, अगर हम 3 इंटू 4 इंटू 2 करेंगे तब भी वही आएगा, 4 इंटू 2 इंटू 3 करेंगे तब भी सेम नंबर आएगा। यानी कि हम मल्टीप्लाई एंड एडिशन हम किसी भी नंबर किसी भी वे से हम कर सकते हैं। जस्ट लाइक दिस, 4 इंटू 2 अगर 8 है तो 2 इंटू 4 भी 8 है। एंड उसी तरह से हम देख सकते हैं कि 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 8। हम किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो उसका रिजल्ट सेम नंबर आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। एंड दिस इज वेरी स्मॉल प्रॉपर्टी एक्चुअली। 1 इंटू 8 जितना होगा 8 इंटू 1 भी उतना ही होगा। अब से 4 इंटू 2 यानी कि ये वाला फैक्टर 8 इक्वल टू 4 इंटू 2, हमने ये एक एग्जाम्पल टाइप लिया है। 4 इंटू 2, अब हमने नीचे देखिए 4 इक्वल टू 2 इंटू 2 एंड 2 इक्वल टू 2। अब इसका मतलब क्या है? 4 को हम कैसे और लिख सकते हैं? 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। अब 4 के भी फैक्टर्स है, 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, देयरफॉर वी हैव अनदर फैक्टर ऑफ 4 ऑल्सो। सो हमने उसको एकदम स्मॉलेस्ट नंबर कर दिया 4 को भी। 4 का फैक्टर्स जो है वो हमने निकाल लिया। 4 के फैक्टर्स क्या थे? 2 इंटू 2, तो हमने 4 के भी फैक्टर्स निकाल लिए, दैट इज 2 इंटू 2। और 2 का जो फैक्टर है वो 2 है, बिकॉज 2 इज अ प्राइम नंबर एंड देयर इज नो फैक्टर other than 1 and the number itself of 2. So that means कि क्या हम 8 को 3 times 2 मल्टीप्लाई करके भी क्या हम लिख सकते हैं? क्योंकि हम 8 को 4 इंटू 2 अगर लिख सकते हैं तो हम 4 का भी फैक्टर्स निकाल के, दैट इज 2 इंटू 2 एंड देन मल्टीप्लाई इट बाई ऑल्सो 2, क्या हम इसको भी लिख सकते हैं एज द फैक्टर्स ऑफ 8? यस, हम इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब कि अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 8 इक्वल्स 2 इंटू 2 इंटू 2 भी हम लिख सकते हैं। अब क्या हम इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं? कैन वी? नाउ वी हैव द रीजन फॉर दिस। हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट कैसे? सी, we had multiplied 2 3 times, therefore we can write it as 2 cube. Now we had came across the number and the word cube. Cube कौन सा नंबर है? अब cube हमने कहाँ देखा, क्या लिखा हमने? and the circular number जो ऊपर हमने छोटा करके 3 लिखा है, that is called cube. अब अगर हमने उधर पे 2 लिखा होता तो हमने पिछले चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर्स में हमने पढ़े थे 2 ऊपर अगर हम 2 लिखे इसका मतलब होता है स्क्वायर। तो हम इन सब नंबर्स को जो ऊपर लिखते हैं उनको क्या बोलते हैं? सो वी कैन से द अबव नंबर एज पावर्स एंड द बिलो नंबर एज बेस। तो इस जो हमने नंबर्स लिखे हैं इसका जो बेस है, हमने बेस लिखा है 2 और पावर लिखा है 3। अब इस पावर 3 को हम पर्टिकुलर नेम देते हैं एंड दैट नेम इज कॉल्ड क्यूब। अब सी, हमने लिखा 2 क्यूब, क्यूब मीन्स 3, द पावर इज 3। इसका मतलब हम 8 से रिलेट कर सकते हैं? यस, हम 8 से डेफिनेटली इसको रिलेट कर सकते हैं, बट हाउ? 8 इज अ परफेक्ट क्यूब। हमने थोड़ी देर पहले हमने क्या वेरीफाई करने के लिए ये सारा प्रोसेस किया कि 8 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। सो हमने देखा कि 8 में जो है वो 3 फैक्टर्स आ रहे हैं, 3 सेम फैक्टर्स आ रहे हैं, यानी कि 3 सेम नंबर्स हमने मल्टीप्लाई करके 8 को हमने लाया है। 8 आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 करके हमने 8 को लाया। अब इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि दैट 8 इज अ परफेक्ट क्यूब। अब इससे हमें ये पता चलता है कि
when we call a number as a perfect cube, when a number is multiplied by itself 3 times. अब हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं कि एक नंबर हमने क्या लिया था 8, हम उसको तभी परफेक्ट क्यूब बोलेंगे जब उसके जो फैक्टर्स है वो सेम नंबर हो 3 टाइम्स. मल्टीप्लाई करने से हमें 3 टाइम्स सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने से अगर हमको जो नंबर मिलता है दैट इज द perfect cube. Now in the case of 8 is a perfect cube because we have 3 same numbers as the factors of 8, that is 2. 2 into 2 into 2 is 8. So we can definitely say that 8 is a perfect cube. Yes. Thank you so much for watching. এনে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় মোক জনাব কমেণ্ট যোগে আৰু নিশ্চয় কিউব বা কিউব ৰুটছৰ বিষয়ে অলপ হ'লেও শিকিলে আৰু যিসকল পেৰেণ্টছে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব বা মেথছৰ বিষয়ে যদি কিবা জানিব খোজে পেৰেণ্টছবোৰে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চালে তেওঁলোকেও নিশ্চয় নিজৰ সন্তানৰ বাবে এজন টিচাৰ হ'ব পাৰিব আৰু সেই মই আশা ৰাখিলোঁ যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যিসকলৰ আৰু কোনোবা চিনাকি হওক বা কাৰোবাৰ হেল্প হ'ব বুলি ভাবে তেওঁলোকে শ্বেয়াৰ কৰিব গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ